में फंस गए हैं एल्विश। उनके खिलाफ वाराणसी में शिकायत दर्ज हुई। ये नया मामला शुक्रवार को दरअसल बताया जा रहा है कि काशी में विश्वनाथ मंदिर में वो गए थे, जहां उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र में फोटो खिंचवाए, जबकि उस जगह पर फोटोग्राफी की इजाजत नहीं है। जैसे ही सोशल मीडिया पर एल्विश यादव की तस्वीर सामने आई, वैसे इसकी शिकायत करने के लिए जिला मुख्यालय पर पुलिस अधिकारी के दफ्तर में शिकायतकर्ता पहुंच गए। वकील शिकायतकर्ताओं ने बाकायदा लिखित तौर पर इसकी शिकायत पुलिस अधिकारी से की। इसके बाद पुलिस ने जांच का आश्वासन भी दिया और मामले की जांच अब डीसीपी को सौंप दी गई है। एक फोटो को लेकर जो जांच है वो डीसीपी करेंगे। डीसीपी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र में फोटो खींचना अगर मना है तो एक सवाल ये भी प्रबंधन पर उठता है कि अगर किसी जगह पर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध है, फोटो खिंचवाना अलाउड नहीं है, तो वहां पर फिर ऐसा करने वालों को रोकने वाला भी होना चाहिए। अभी सुबह कुछ लोग आके शिकायत दिया है, कंप्लेंट दिया है। उस संबंध में हमने डीसीपी सिक्योरिटी को जांच के लिए आदेश दे दिया है, समुचित कार्रवाई किया है। नहीं, इस तरह का जो है आप जो आरोप लगा रहे हैं, जैसे मंदिर में कैसे फोटोग्राफी अलाउड किया है, इस संबंध में। सर, आमतौर पे ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे लगातार जो रेड जोन में जो लोग हैं, वीआईपीज़ भी लोग हैं, वो फोटोग्राफी करा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। ये बिना देख के एलिगेशन मत लगाइए, क्योंकि चारों तरफ यानी इससे मुकम्मल सिक्योरिटी व्यवस्था है, इसमें ऐसा कोई छुप हो ही नहीं सकता है। अगर एरिया इस तरह का आ गया सामने तो डेफिनेटली इंक्वायरी करके। गर्भगृह की भी फोटो है, वो कल सामने आई है। नहीं, फॉर दैट ओनली आई एम टेलिंग, इंक्वायरी बड़ा लेवल का आदेश दिया है हमने। डीसीपी सिक्योरिटी स्वयं इसको जांच कर रहे हैं। तो वाराणसी घूमने निकले एल्विश ने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। इस दौरान स्वर्ण शिखर के पास में उन्होंने फोटो खिंचवाकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। जैसे ही उनकी तस्वीर काशी विश्वनाथ के स्वर्ण शिखर के साथ वायरल हुई, कुछ लोगों को ये नागवार गुजरा। उन्होंने इस क्षेत्र को प्रतिबंधित बताया, रेड जोन क्षेत्र बताया और कहा यहां फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। एल्विश की इस हरकत के खिलाफ वाराणसी जिला मुख्यालय पर स्थित संयुक्त पुलिस आयुक्त हेडक्वार्टर और अपराध के दफ्तर में पहुंचकर वकीलों ने इसकी शिकायत कर दी। मेरा नाम प्रतीक कुमार सिंह है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं। मैंने पुलिस आयुक्त साहब को एक दरखास्त दिया है एल्विश यादव के खिलाफ। आज एल्विश यादव 25 तारीख को विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गया। दर्शन के साथ साथ उसने मंदिर परिसर में फ़ोटो भी खिंचवाई, जहां पूर्णतः फ़ोन प्रतिबंधित है, यहां तक अधिवक्ताओं को पेन भी प्रतिबंधित है। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, जाँच का विषय मैंने सर से एप्लीकेशन दिया है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। ये प्योर आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, इसके खिलाफ पूर्व में कई आपराधिक मुकदमे रह चुके हैं। मेनका गांधी द्वारा भी इसके खिलाफ एक मुकदमा कराया गया था, जो स्नेक नशा, सांपों द्वारा नशा हो रहा था, उसके खिलाफ इसमें मुकदमे हो जाए। इसके 7 दिन पूर्व इससे ईडी ने पूछताछ भी की है। ये प्योर आपराधिक किस्म के व्यक्ति को काशी विश्वनाथ एकदम हिंदुओं की जहाँ आस्था है, इस सावन महीने में जहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं लग रहा, उसकी फ़ोटो वहाँ कैसी खींची गई, इस विषय में एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उस फोटो खींचने वाले व्यक्ति भी, चाहे वो पुलिस प्रशासन का हो चाहे मंदिर प्रशासन का हो, उसके खिलाफ भी मुकदमा तुरंत दर्ज हो। हमने यही एक निवेदन किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा ये जांच का विषय है, इसको मैं जांच भी करा दे रहा हूं और इसके जांच के बाद इसकी कार्रवाई होगी। तो वकील को आपने सुना। आपको ये बता दें कि बीती 23 जुलाई को एल्विश यादव से ईडी ने पूछताछ की। उस दौरान यूट्यूबर से लगभग 9 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। कोबरा कांड से जुड़े कई सवाल पूछे, कई बड़े खुलासे हुए कि ईडी ने एल्विश की पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल पूछे, महंगी गाड़ियों, विदेश में घूमना, यूट्यूब से होने वाली कमाई के बारे में पूछा। जब ईडी के अधिकारियों ने यूट्यूबर से सांप की सप्लाई के बारे में सवाल करना शुरू किया तो वह एल्विश खुद को बेगुनाह बताते हुए अपने बैंक अकाउंट्स, इनकम टैक्स से संबंधित दस्तावेज रखकर लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियां, विदेशी यात्रा के बारे में पूछना शुरू किया तो वो गोलमोल जवाब देने लगा, घुमा फिरा कर बात करने लगा। यूपी में एल्विश यादव के खिलाफ एक और मामला दर्ज अब हो गया है और ये मामला है प्रतिबंधित क्षेत्र में तस्वीर खिंचवाने का। एल्विश यादव काशी विश्वनाथ दर्शनों के लिए पहुंचे थे और वहां उन्होंने ये तस्वीर खिंचवाई। उत्तर प्रदेश में यूं तो असंख्य लोग जो है कई बार शिकायतें रखते हैं, लेकिन इस केस में तो डीसीपी स्तर की जो अधिकारी हैं वो जांच भी करेंगे
ये हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं प्रतिबंधित क्षेत्र में फोटो। अब आप इस फोटो में देखिए कितनी बड़ी संख्या है लोगों की। तो ऐसे में एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या सिर्फ एल्विश पर इसमें शिकायत होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो पुजारी भी नजर आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। अब ये मंदिर प्रबंधन के लोग हैं, उसके फैंस हैं, इस बारे में तो ज्यादा जानकारी वही दे पाएंगे या जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इसमें सिर्फ एल्विश तो नहीं है, इसमें तो बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इन सब पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, किसी भी एक ही व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए? सवाल एक ये भी है कि मंदिर प्रबंधन के क्षेत्र में अगर किसी ने फोटो खींच ली है और क्या उस पर आपराधिक मामला बनना चाहिए, क्योंकि एक केस के सिलसिले में किसी भी व्यक्ति को कितना भुगतना पड़ता है वो सब जानते हैं। तो क्यों ना उस तस्वीर को डिलीट करवा दिया जाए, सबसे आसान रहे। अब वकील ने इस मामले में शिकायतकर्ता वो बने हैं और उन्होंने शिकायत की है, कहा कि एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि असंख्य लोग न्याय पाने के लिए वकीलों के पास जाते हैं, जब उनके सामने मोटी मोटी रकम रख दी जाती है कि डिमांड वो करने लग जाते हैं। एक आरोप ये भी लगता है कि मोटी मोटी रकम चाहिए होती है तब जाकर केस लड़ते हैं, वरना केस भी नहीं लड़ते हैं। तो जहां पब्लिसिटी मिल रही है या जहां पर पब्लिसिटी की गुंजाइश है, जहां पर हाईलाइट होने की गुंजाइश है कि जहां मीडिया में आपका नाम आ सकता है, तो क्या उस तरह के केसेस को उठाया नहीं जा रहा है? क्या उस तरह के केसेस को पकड़ा जा रहा है और असल केसेस को ऐसे चक्कर में छोड़ दिया जाता है क्योंकि वहां पर लाइमलाइट नहीं मिलती है, वहां पर आपको शायद फेम नहीं मिलता है? लेकिन इस तरह के केस जहां पर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चर्चाओं में रहता है, वहां फेम की गुंजाइश है, तो वहां पर आपने केस करवा दिया, ये भी सवाल उठता है। लेकिन इस तस्वीर को देखिए, इसमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करना सही है? एल्विश यादव पर जांच चल रही है, एल्विश यादव विवादों में रहते हैं, इसमें कोई तो राय नहीं। एल्विश यादव सांपों की सप्लाई के मामले में, सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में सवालों में है। ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, और अब एक नया केस उन पर ही जुड़ गया है। मामला सिर्फ प्रतिबंधित क्षेत्र में फोटो खिंचवाने का है। आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जो तस्वीर हमने अभी देखी है उसमें तो सिर्फ एल्विश नहीं, उसमें तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। तो एक सवाल ये भी उठता है कि सिर्फ एल्विश पर ही क्यों, बाकी सब पर भी एफआईआर करवाई है। मंदिर प्रबंधन पर भी एफआईआर होनी चाहिए, उन पर भी होनी चाहिए जिन्होंने प्रतिबंधित करवाया है और उसके बाद वहां निगरानी नहीं रख रहे हैं, वहां फोटो खींचने दे रहे हैं। तो फिर सिर्फ एक व्यक्ति, क्योंकि वो ऑलरेडी सुर्खियों में रहता है, तो इसलिए टारगेट इजी रहा और उससे वकीलों को भी फेम मिल जाता है, इसलिए ये एफआईआर हुई। बिल्कुल, जिस तरीके से ये एफआईआर हुई है उसमें मंदिर प्रशासन ने एक रेड जोन वहां पर बना रखा है। उस रेड जोन में कोई भी इक्विपमेंट जो है, हाईटेक इक्विपमेंट, चाहे वो वीडियो कैमरा हो या इस तरीके से, या आप कुछ ऐसे हाईटेक फोन्स हैं या ड्रोन्स हैं, वो नहीं ले जा सकते हैं, उसको अलाउड नहीं है। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये एफआईआर एल्विश यादव के खिलाफ की गई है। चूंकि एल्विश यादव लगातार फेम रहे हैं और उनकी वो जब से उन्होंने तस्वीरें खींची हैं, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को लेकर कि मंदिर की सुरक्षा बनी रहे, उसमें किसी तरीके का ढिलाई ना हो, और ऐसे ही मामले को लेकर ये मामला एक बनारस में दर्ज किया गया। और उसके बाद देखने कह सकते हैं कि एल्विश की जो मुश्किलें हैं वो लगातार कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ ईडी उनसे पूछताछ कर रही है लखनऊ ऑफिस में, और लगातार उनसे 7 से 8 घंटों की पूछताछ की जा रही है, और दूसरी तरफ जब वो नए मामले उनके खुल जाते हैं, या कह सकते हैं कि बनारस में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, तो ऐसे में जो एल्विश ऑलरेडी जो इतना ज्यादा सांपों के जहर के मामले को लेकर पूरी तरीके से हाईलाइट है, और उनसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी पूछ रहा है कि आखिर ये सांपों के जहर का तस्करी कैसे की जा रही है, कैसे उसके नेक्सस से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक यूट्यूब से, इंडिया से जो पैसे की बातचीत की गई थी, फंडिंग कहाँ से आई, उन सभी बारे में जानकारी की गई। और अभी दूसरा, जब बनारस में जब ये मामला दर्ज किया गया, तो कहीं ना कहीं ऐसे में अब वहां भी पेश होना पड़ेगा और वहां से भी सम्मन जारी होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक साथ एल्विश ने शायद ये इस बात को नहीं सोचा होगा कि इस तरीके की भी कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरीके से अब एफआईआर दर्ज की गई और मंदिर प्रशासन ने अपनी बात कही है कि रेड जोन के अंदर तस्वीरें ली गई, और जो कि प्रोहिबिटेड एरिया है, वहां पर इक्विपमेंट हाई नहीं ले जा सकते हैं, साथ साथ कैमरेज नहीं यूज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अब इस जो कानूनी का प्रक्रिया है उसका भी सामना अब एल्विश यादव को करना होगा। और दूसरी तरफ ईडी भी दोबारा उनसे पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पहली पूछताछ में जो 23 तारीख को हुई थी, उस दौरान बहुत कुछ
एलविश यादव ने नहीं बता पाए थे, जबकि उनके सामने कई चैट्स और कई ऐसे चीजें रखी गई थी। और अब ये मामला तो कहीं ना कहीं एलविश यादव उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आखिर वो किस तरीके से इन चीजों से निकलेंगे और इसका क्या जवाब देंगे। हालांकि एलविश अपने आप को सारे आरोपों में हमेशा बाहर करते रहे और कहते रहे कि वो कहीं ना कहीं इन सब में शामिल नहीं है, चाहे वो आप बात करें कि सांपों के जहर के मामले में, सांपों की तस्करी के मामले में, और या आप इसके बारे में अभी क्या बयान आता है कि वो जहाँ पर उन्होंने तस्वीरें खींची वहां पर जैसा आपने बताया कि और लोग भी हैं वहां पर मौजूद, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये बिग बॉस फेम है ओटीटी के, और दूसरा जी आशीष, एलविश यादव ऑलरेडी लाइमलाइट में है, तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो उनके खिलाफ पहले और प्राथमिकता तौर पर की गई है, जिससे कि औरों को संदेश चला जाए और लोग वहां पर जाने की कोशिश ना करें। एक कॉमन मैन के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी शायद इतना बड़ा मैसेज नहीं जाता प्रशासन का, जो बनारस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन अब जब किसी लाइमलाइट में अब व्यक्ति को देखते हैं करते कि हैं जांच में और क्या क्या आता है। बिल्कुल आशीष, और कितने लोगों पर ये एफआईआर होती है, क्योंकि सिर्फ एलविश ही नहीं और भी दिख रहे हैं। और बहुत